हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज ही हमारा 59वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 58 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। इनका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। साथ ही हम टेलीग्राम पे क्विज़ भी चला रहे हैं, तो अगर आपको क्विज़ भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको क्विज़ का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हिंदी का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसको हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुढ़न, द्वेष, डाह या फिर उत्कंठा। तो यहाँ पे ईर्ष्या का पर्यायवाची जो है कुढ़न भी हो जाएगा, द्वेष भी हो जाएगा और डाह भी हो जाएगा। क्या नहीं होगा? तो उत्कंठा। उत्कंठा जो है या इच्छा का पर्यायवाची है, ना कि ईर्ष्या का। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची कुढ़न, द्वेष और डाह हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पट, मयूख, चीर या फिर वसन। तो यहाँ पे पट, चीर और वसन तीनों वस्त्र के पर्यायवाची हैं। जो यहाँ पे वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है वह है मयूख। मयूख जो है यह किरण का पर्यायवाची हो जाएगा, किरण का पर्यायवाची हो जाएगा मयूख। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, अंशु, रश्मि, मरीच। अब देखिए प्रश्न तो वही ऊपर वाला ही है, जैसे ऊपर में पूछा गया है कौन सा यहाँ पे नहीं है, लेकिन दोनों के जो ऑप्शन है वो अलग अलग हैं, आंसर भी यहाँ पे अलग ही होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, अंशु, रश्मि, मरीच। तो इसमें से कौन सा जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो तुषार जो है यह कृष्ण का किरण का पर्यायवाची ना होकर के या ओस का पर्यायवाची हो जाएगा, ओस का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अंशु, रश्मि और मरीचि है ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों हो जाएंगे किरण के पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? पारिजात, मधुसूदन, अरविंद या फिर मनमथ। तो यहाँ पे मनमथ जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। पारिजात, पारिजात जो है यह कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। मधुसूदन जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है और साथ ही अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, दृग, मंदाकिनी या फिर अजीर। तो यहाँ पे जो है आकाश का जो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा या हो जाएगा व्योम। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी दृग, मंदाकिनी और अजीर इनका हम पर्यायवाची देखते हैं। तो दृग जो है यह आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। मंदाकिनी जो है यह आकाशगंगा का पर्यायवाची होगा। अजीर जो है यह आंगन का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आकाश का पर्यायवाची है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग, तुरंग, कृषाणु या फिर अटवी। तो कौन सा इसमें से घोड़े का पर्यायवाची है? तो घोड़े का पर्यायवाची यहाँ पे तुरंग हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही यहाँ पे जो है नग जो है या पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। कृषाणु जो है या अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा और अटवी जो है ये जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? महीधर, मेरु, भूषण या फिर तुंग। तो यहाँ पे पर्यायवाची की दृष्टि से कौन तीन शब्द जो हैं वह एक हैं, लेकिन एक इसमें से अलग है। तो यहाँ पे महीधर, मेरु, तुंग और भूषण चार शब्द हैं। चारों में से कौन इसमें से अलग है? तो भूषण यहाँ पे जो दिया हुआ है यह इसका अर्थ जो होता है यह गहने का पर्यायवाची है, गहना का पर्यायवाची हो जाएगा, गहना या आभूषण का। बाकी महीधर, मेरु और तुंग ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे भिन्न पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? इसमें से कौन अन्य सभी से भिन्न है? सुक, कीर, सुआ या फिर द्रुम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुक, कीर और सुआ ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी द्रुम जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची होता है, तो द्रुम यहाँ पे अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अन्य सभी से कौन सा यहाँ पे भिन्न है? समीर, केतन, मारुत या फिर प्रभंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केतन। केतन जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो केतन जो है यह ध्वज या झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी समीर, मारुत और प्रभंजन ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो वायु या हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यश, कीर्ति, मध्य, आशो, यमुना, रविशुद्ध या फिर वर्षा, पावस। तो इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यमुना का जो रविशुद्ध दिया हुआ है, तो रविशुद्ध जो है या यमुना का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यश का कीर्ति बिल्कुल सही सुमेलित है, मध्य का आशु भी यहाँ पे सही सुमेलित है और वर्षा का पावस भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये यहाँ पे बिल्कुल सही रूप में लिखा है, क्योंकि वन से वापस लौटे यह अनुचित है, वापस का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे वन से लौटे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है वाक्य का शुद्ध रूप है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध यहाँ पे होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कलाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला या फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये जो वाक्य है यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी में है ये वाक्य, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जब अधिकांश लगा है तो उसके साथ भाग लगाना को उचित नहीं है, अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाक्य सही हो जाएगा कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनधिकार है, या चेष्टा आपका अनधिकार है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, बिरहणी या फिर उत्कर्षता। कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध है? तो विवर्त जो लिखा हुआ है ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना जो है वह आपका इस तरीके से आधा ता रहेगा, आधा सा और फिर ना पे आ की मात्रा। ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। बिरहणी तो बिरहिड़ी होता है, हिड़ी हा पे भी छोटी की मात्रा लगेगी और आ पे बड़ी की मात्रा। और उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष हो जाएगा, यहाँ पे ता जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक या फिर देदीप्यमान। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पौराणिक जो लिखा हुआ है ये शब्द जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि पौराणिक होता है, पौराणिक ड़ा पे छोटी की मात्रा लगेगा यहाँ पे,
ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी में वाक्य जो है यह शुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी निरपेक्ष, अंधकार और दीप्यमान तीनों वाक्य बिल्कुल तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, झज्झर, बुधवार या फिर उपलक्ष्य। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो झज्जर जो यहाँ पे लिखा हुआ है या अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप कुछ इस तरीके से होगा, झा, आधा जा, फिर झा और फिर रा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी स्वास्थ्य, बुधवार और उपलक्ष्य तीनों की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यमान हैं, उसका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है। यहाँ पे सचमुच भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यमान हो जाएगा, और उसका प्रयत्न निष्फल गया, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाकी गर्मी के पहले बसंत जो होता है, बा यहाँ पे नहीं रहेगा, वसंत लिखा जाता है, वसंत ऋतु होता है। और हिंदी राजभाषा जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राज भाषा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे खष्टी सा रहेगा। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चावल, धुरंधर, गंवार या फिर जंजीर। तो ऑप्शन सी में जो गंवार लिखा हुआ है ये गलत है, गा के ऊपर चंद्रबिंदी रहेगा और फिर वाह फिर वाह, गंवार इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी चावल, धुरंधर और जंजीर तीनों वाक्य जो है तीनों शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो इस वाक्य में 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। घरेलू और बहुत ज़्यादा जो है विशेषण हो जाएगा, और साथ ही गाय तथा दूध जो है, गाय और दूध यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 सेर घी में विशेषण है। 40 सेर घी में कैसा विशेषण है यहाँ पे? तो 40 सेर घी में यहाँ पे निश्चित संख्या दी गई है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन विशेषण शब्द है? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन या फिर मानव। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और इसका विशेष जो होगा यह हो जाएगा मनु। बाकी सिद्ध जो है या विशेष है, इसका विशेषण सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण जो है इसका जो आकर्षण का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकृष्ट, और अध्ययन जो है या विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अधीत। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, तो मानो यहाँ पे पहले से ही विशेषण, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए, उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में कुल विशेषण जो है टोटल 3 है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो, ये तीनों क्या है? विशेषण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष है दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है, पूछा गया है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? पंजाबी, पंजाब, सुंदरता, सुंदर, क्रय, कृत, स्वर्ण, स्वर्णिम। तो यहाँ पे पंजाबी का जो पंजाब दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंजाबी जो है यह गुणवाचक विशेषण है, स्थान इनका परिवर्तित है। पंजाब यहाँ पे विशेष हो जाएगा और पंजाबी विशेषण, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई या फिर अधर्म। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे प्रेमी जो है यह शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और इसका विशेष हो जाएगा प्रेम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लोभी, सिद्धांत, सैंधव, नागरिक। कौन सा शब्द यहाँ पे ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धांत। सिद्धांत जो है या विशेष है, इसका जो विशेषण होता है वह होता है सैद्धांतिक। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में मुख्य विशेषण है। शेरू शर्मा जी कुत्ता पालतू, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द? तो यहाँ पे पालतू जो है यह विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां में कौन सा विशेषण है? 21वां शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो 21वां में जो है क्रमवाचक
विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? तो अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसमें विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा अच्छे। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? सुदिन, कुदिन, असन, अनसन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ इति। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में जो सुदिन का कुदिन दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। असन का यहाँ पे जो अनसन दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वरिष्ठ का कनिष्ठ बिल्कुल सही सुमेलित है, अथ का इति भी यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साहचर्य, अलगाव, ग्रस्त, मुक्त, शगुण, दुर्गुण, अमर, अमर, मर्त्य। तो कौन सा यहाँ पे विलोम युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सगुण का जो दुर्गुण दिया हुआ है दुर्गुण नहीं होगा, निर्गुण हो जाएगा इसका सही विलोम, निर्गुण होगा सगुण का सही विलोम, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आदृत, तिरस्कृत, उद्धत, विनीत, उपमेय, अनुपादेय, रिद्धि, विपन्न। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। उपमेय का अनुपादेय नहीं होता है, उपमेय का उपमान हो जाएगा सही विलोम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर, ऊषर, ईशान, नैनृत्य, उन्मूलन, रोपण, यथार्थ, आर्जव। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यथार्थ का आर्जव दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यथार्थ का जो सही विलोम होता है कल्पित भी होता है और आदर्श भी यथार्थ का विलोम होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुणाढ़, गुणहीन, उद्भव, अनुदात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो उद्भव का यहाँ पे अनुदात दिया हुआ है यह सही विलोम नहीं है, क्योंकि उद्भव का जो सही विलोम होता है यह होता है अवसान, अवसान इसका सही विलोम हो जाएगा, जबकि अनुदात का विलोम हो जाएगा उदात, उदात इसका विलोम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? घातक, रक्षक, झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल, खारिज। तो यहाँ पे झंकृत का जो दृढ़ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। झंकृत का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा निस्तब्ध हो जाएगा इसका सही विलोम, निस्तब्ध इसका सही विलोम होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असीम शब्द का विलोम शब्द है? असीम का विलोम शब्द क्या होगा? ससीम, वसीम, ससीम या फिर निश्चित। तो यहाँ पे जो असीम का विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ससीम, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकरण, साकरण, क्रोध, क्षमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आकरण का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विकीर्ण, विकीर्ण इसका सही विलोम होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो अर्जित का उपलब्ध दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित, अनर्जित इसका सही विलोम होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है? तो उन्मूलन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आरोपण, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द? बुभुक्षा, उच्छिष्ट, पिष्टपेषण या फिर निशंग। तो इसके लिए जो सही एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी उच्छिष्ट। बाकी बुभुक्षा तो खाने की इच्छा, पृष्ठपेषण तो कही हुई बात को बार बार कहना, और निशंग मतलब किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निशंग कहलाता है। बाकी प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है? स्त्रैण, असूर्यपश्या, प्रियदर्शी या फिर समदर्शी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्त्रैण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी असूर्यपश्या जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे, समदर्शी जो सबको समान
भाव से देखें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है। तो 15 दिन में एक बार जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे पाक्षिक। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है। कथित, कथोपकथन, कानीन या फिर किंवदंती। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी कथोपकथन। बाकी कथित जो कहा गया हो, कानीन जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहेंगे, और किंवदंती तो जो बात पूर्व काल से लोगों में सुन सुनकर प्रचलित हुई हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे किंवदंती कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द। कृत, कुशीभर, काकबंध्या, बंध्या। तो इसके लिए एक शब्द जो यूज होगा यह हो जाएगा यहाँ पे काकबंध्या। ऑप्शन सी में है काकबंध्या इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृत जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। कुशीभर तो केवल पेट भरने वाला को क्या कहते हैं, कुशीभर कहते हैं। बाकी यहाँ पे जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान ना हो उसे काकबंध्या कहेंगे। बंध्या जिसके एक भी संतान ना हो उसे बंध्या कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है। खेचर, गुरुग्न, खलवाट, चंपू। तो जिसके सर पर एक भी बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा खलवाट। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी खेचर तो जिसके खेचर का हो जाएगा जो नभ में चलता है उसे खेचर कहेंगे। गुरुग्न तो गुरु की हत्या करने वाला गुरुग्न कहलाता है। चंपू गद्य और पद्य में मिश्रित जो काव्य लिखा जाता है उसे चंपू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। जो सुनने योग्य हो, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो परंपरा से सुना हुआ क्या कहलाता है, तो अनुश्रुत कहलाता है, अनुश्रुति कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहेंगे। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहेंगे, और सुनकर भी ना सुनने वाला के लिए क्या कहेंगे, तो अनसुना कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है। स्वेदज, सदावर्त, त्रियामा, समष्टि मूलक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी सदावर्त। सदा नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है सदावर्त कहलाती है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्वेदज तो पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वेदज कहलाता है। त्रियामा रात्रि का तीसरा पहर जो है यह त्रियामा कहलाएगा। और समष्टि मूलक तो समष्टि मूलक जो है संपूर्ण समाज से संबंधित जो होता है उसे समष्टि मूलक कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है। वर्धमान, मद्दक, रूपक या फिर यथाशक्ति। तो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा रूपक। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर। वर्धमान तो जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहेंगे। मद्दप जो शराब का आदि हो उसे मद्दप कहेंगे। यथाशक्ति तो अपनी शक्ति अनुसार क्या कहलाता है, यथाशक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त शब्द के लिए एक वाक्य है। रिक्त के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो रिक्त के लिए एक वाक्य हो जाएगा उत्तराधिकार से मिली जायदाद क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ लाभ पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है, तो युत्सा कहलाती है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अश्रु। अश्रु होगा इसका सही तत्सम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। बच्चा, कास, शब्द, रोम। तो यहाँ पे बच्चा जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा वत्स हो जाएगा। बाकी कास जो है इसका तद्भव खांसी हो जाएगा, और शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा, और रोम का जो तद्भव होगा यह रोमा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौदा, कर्मठ बिल्कुल सही है। खिचड़ी, कृशर भी सही है। गठना, ग्रंथन भी सही है। चमगादड़, चत्वर गलत है। चमगादड़ का जो
तत्सम होता है यह चर्म चटक होता है, चर्म चटक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही गलत युग्म है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुषारथ, भतीजा, भारतेज, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भतीजा का जो तत्सम होता है वह भ्रातिज होता है, भ्रातिज। खटिया का यहाँ पे खटवा होता है, खटवा तो सही है लेकिन खटिया नहीं होता है, खाट का खटवा होता है। सरजोना का सज्जापन दिया हुआ गलत है, सजाना का हो जाएगा सज्जापन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही सुमेलित है और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस, अग्नि। तो कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? तो केस जो है यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा केस। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। तद्भव, तत्सम, फिटकरी, स्फटिक, पल्ला, पल्लव, नींबू, निम्ब, तलवार, तखारी। तो यहाँ पे गलत जो है युग्म को पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नींबू का जो यहाँ पे निम्ब दिया हुआ है ये सही सुमेलित है। नींबू का जो तत्सम होता है यह निम्बुक हो जाता है, निम्बुक। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? स्फूर्ति, तड़ाग, त्योहार, दीपावली। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? तो तत्सम जो है ऑप्शन सी त्योहार जो है यह तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा तिथिवार, जिसको इस तरीके से लिखा जाएगा तिथिवार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? चौथा, चतुर्थ, ईयत, इतना, ईयत, 68, अष्टजिष्ट, 31, 31। कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इतना का जो यहाँ पे ईयत है गलत रूप में लिखा हुआ है, ईयत इस तरीके से लिखा जाएगा। 68 का यहाँ पे अष्टाजिष्ट जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे इसकी वर्तनी में त्रुटि है, अष्टाजष्टि होगा, अष्टाजष्टि हो जाएगा। और 31 का यहाँ पे 163 जो लिखा हुआ है ये गलत है। 31 का यहाँ पे जो सही होगा 163, यहाँ पे विवर्तनी संबंधी त्रुटि है, 163 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पहले से ही सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? चिड़िया, चरटक, पुराना, पुराण, पनही, पाहन, मौसी, मातृजा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही सुमेलित है पहले से? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। बाकी चिड़िया का चटक होता है सही तत्सम, और पनही का जो सही तत्सम होगा वो पाना हो जाएगा। मौसी का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा मातृ श्वासा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विशरना, गुंठन, कटाह या फिर रिक्त। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे विसरना लिखा हुआ है या यहाँ पे तद्भव शब्द जो है इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा विस्मृत। विस्मृत इसका सही तत्सम हो जाएगा, और तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी गुंठन का यहाँ पे जो तद्भव होगा घूंघट हो जाएगा। कटाह का जो यहाँ पे तद्भव होगा कड़ाह हो जाएगा, और रिक्त का जो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा रीता। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वॉल्यूम आप लोगों को कम लगे आवाज़ की, तो आज थोड़ा सा गले में ज़्यादा खराश है, इस वजह से बोला नहीं जा रहा था। फिर भी हमने कोशिश किया कि वीडियो बना दें, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।